ठाकरे के बारे में अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप है और अब नासिक पुलिस ने चिपलून से गिरफ्तार कर लिया है। उद्धव ठाकरे पर दिए बयान को लेकर नारायण राणे की गिरफ्तारी, बड़ी खबर इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जिन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रौनक, पूरी खबर बताएं, क्या जानकारी? और जी देखिए, कुछ देर पहले ही उनको चिपलून से जो है वो गिरफ्तार कर लिया और अभी कोर्ट में, रत्नागिरी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। मुख्य तौर पर नारायण राणे की ओर से रत्नागिरी कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसे रत्नागिरी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नारायण राणे को राहत नहीं मिली है, तुरंत सुनवाई करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। उसके बाद अब जो है थोड़ी देर पहले ही नारायण राणे को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद भूचाल देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी जो है इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रही है। साफ तौर पर कुछ देर पहले जो नेता विपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता का गैर उपयोग जो है, गैर इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है। जिस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उससे पहले नोटिस जो है वो संबंधित व्यक्ति को देना पड़ता है। बिना नोटिस के इस तरह से नॉन वेलेबल ऑफेंस को आपने गिरफ्तार में तब्दील किया, तो कुल मिलाकर अलग तरह से आलोचना जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, दर्शकों के लिए हम बता दें कि नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री है, कुछ दिनों पहले ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, उन्हें महाराष्ट्र के चिपलून में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा, अभी कहां पर है नारायण राणे को, कहां रखा गया है? और दूसरी बात यह कि कितनी देर में कोर्ट में पेशी होनी है? रौनक जी देखिए, कुछ देरों में ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रत्नागिरी कोर्ट में उन्हें सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा और वहां से उनकी रिमांड की कोशिश जो है वो नासिक पुलिस करेगी। और हो सकता है कि अगर उन्हें रिमांड मिलती है तो उन्हें नासिक ले जाया जाए। आपको बता दूं कि चिपलून जिस इलाके में उन्हें गिरफ्तार किया है, वहां से नासिक करीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में बाय रोड अगर लेकर आते हैं तो 10 घंटे का वक्त जो है वो उन्हें लग सकता है। जी रौनक, बीजेपी से गैर कानूनी बता रही है इस मामले में। अभी देखिए घमासान हम लगातार आज दिन भर देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से देखने को मिली, बीजेपी के कई दफ्तर जो है वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। लेकिन निश्चित तौर पर कई जगह पर इस तरह की तस्वीर भी देखी गई कि पुलिस वहां पर मौजूद होने के बाद भी शिवसैनिकों को जो है वो रोकती नहीं दिखाई दी। नारायण राणे के घर के सामने भी इतनी बड़ी संख्या में मॉब इकट्ठा हो जाता है, लेकिन पुलिस बल जिस संख्या में होना चाहिए था उतनी संख्या में वहाँ पुलिस बल नहीं था। इसलिए पुलिस को लेकर भी सवाल उठ रहे और यही सवाल जो है बीजेपी उठाती हुई दिख रही है कि क्या ये पुलिस का गैर इस्तेमाल सत्ता में बैठी शिवसेना जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल रौनक, और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को हम दे रहे हैं क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं नारायण राणे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी को बीजेपी गैर जरूरी बता रही है, इससे गलत बता रही है। लेकिन यहां पर देखिए बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इसको लेकर टीम का गठन पहले ही कर दिया गया था और नासिक के लिए टीम रवाना हो भी गई थी, हिरासत में लिया और उसके बाद गिरफ्तारी की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रौनक लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। रौनक, पहले अग्रिम जमानत की जो याचिका थी वो खारिज, वहां पर नारायण राणे को किसी तरह की राहत नहीं मिली। अब गिरफ्तारी, क्या कोशिशें होंगी महाराष्ट्र पुलिस की कि उन्हें रिमांड मिले नारायण राणे की? ये निश्चित तौर पर जिस तरह से आईटी एक्ट के तहत उन पर ये गिरफ्तारी उनकी की गई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किस आधार पर इस तरह का बयान दिया। और वो जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी नहीं थी और वो चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में जानकारी, उन्होंने ये बयान किस आधार पर दिया, जबकि 15 अगस्त के मौके पर जब मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण के बाद राज्य की जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया था स्वतंत्रता दिवस का मौका है, कोरोना का समय है, ऐसे में हमें इसे भव्य तरीके से मनाना है। लेकिन कई प्रोटोकॉल होने की वजह से और कई पाबंदियां सरकार ने लगाई हुई, उसकी वजह से हम इसको भव्य तरीके से नहीं मना रहे, लेकिन अगले साल इसको मनाया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश करके उन पर इस तरह का आरोप लगाना और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये क्यों की गई, इसके बारे में पुलिस जो है वो नारायण राणे से जानना चाहती है और इसी आधार पर उनकी रिमांड जो है वो कोर्ट में मांगेगी। जी
और रौनक देखिए, नारायण राणे को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा जब से उन्होंने शुरू की, लगातार शिवसेना के वो निशाने पर रहे थे, चाहे कोरोना को लेकर उन्हें घेरना हो कि इस तरीके से संक्रमण बढ़ेगा। दूसरी तरफ जब ये बयान आया तब से तो शिव सैनिकों का गुस्सा सड़कों पर हम देख ही रहे, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए थे। बीजेपी इसका विरोध अलग कर रही है, ये घमासान अभी बढ़ेगा, उम्मीद इसी को लेकर। ये निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ मैं आपको कि जब से नारायण राणे की बीजेपी में एंट्री हुई है तब से जो है वो शिवसेना को ये बात खली नहीं है, और जब से उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया तो शिवसेना निश्चित तौर पर आग बबूला हुई। हालांकि ये बात भी उतनी सही है कि नारायण राणे की जिस तरह की शैली रही है ये शिवसेना की शैली, और हमेशा शिवसेना इसी अंदाज में बीजेपी हो या दूसरे पार्टियों के नेताओं पर हमला बोलती रही है। आज उसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए जब नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा तो शिवसेना को जो है ये नागवार गुजरा है, और इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि जब शिवसेना के नेता इस तरह की ओछी बात का इस्तेमाल, बयानों का इस्तेमाल करते तब उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन नारायण राणे की बात इतनी शिवसेना को क्यों चुभ गई। जी रौनक, ये गिरफ्तारी, ये पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत से इसे जोड़कर देखें कितनी बड़ी घटना हो जाती है। जी, ये काफी बड़ी घटना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। नारायण राणे को बड़ा नेता माना जाता है, और खासतौर से अगर महाराष्ट्र के कोकण इलाके की बात करें जहाँ की बड़ी संख्या में समुदाय जो है वो मुंबई में रहता है, जो हमेशा शिवसेना के साथ रहा है। अगर उस इलाके के किसी बड़े नेता को इतना बड़ा पद मिलता है तो उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश जरूर कर सकती है, और इसीलिए अब जब ये गिरफ्तारी हो रही है तो निश्चित तौर पर सियासत आने वाले दिनों में इसके इर्द गिर्द घूमेगी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसको किस तरह से भुनाती है, क्योंकि शिवसेना ने तो अपना दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह का कदम उठाती है। जी, शिवसेना ने अपना दांव चला जरूर हो, लेकिन बीजेपी पर भी निगाहें होंगी कि आगे कदम उनकी तरफ से क्या उठाया जाता है। लेकिन इसका असर अब महाराष्ट्र में क्या होगा रौनक? जी देखिए, सियासी असर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को लेकर भी कई तरह के ओपिनियन जो है वो लोगों के देखने को मिल रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया जो है सुबह से टटोलने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि थोड़ा पीछे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि कंगना रनावत जो फिल्म अभिनेत्री है उनके घर पर जिस तरह से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जो है वो शिवसेना और बीएमसी ने की थी, उसको लेकर बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बीएमसी पर फटकार लगाई थी। बीएमसी में आपको बता दूं कि शिवसेना की सत्ता है, पिछले 25 सालों से शिवसेना यहाँ पर राज करती आई, और ऐसी एक छोटे से बयान को लेकर शिवसेना ने इस तरह बवाल कंगना रनावत का कर दिया था, और उसके बाद उन पर बिना उनको नोटिस दिए लगातार कार्रवाई जो है उनके घर पर की। और अब नारायण राणे के मामले में भी इस तरह से तुरंत एक छोटे से बयान को राजनीतिक टिप्पणियां होती रहती है, लेकिन गिरफ्तारी तक अगर सरकार चली गई तो इसकी आलोचना जो है वो हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि लोग इसको किस तरह से देखते हैं, और यही वजह है कि राजनीतिक मायने भी इसके निकल रहे हैं, और जनता इसको कैसे देखती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। जी ठीक है रौनक, नजर रखिएगा, फिर से आपके पास आएंगे और जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर पर नजर लगातार रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।